पार्ट है। और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज जो हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं कि हम लोग जो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए। और इसका प्रिंसिपल ये है कि ये मैग्नीफाइड इमेज तब देगा जब हम लोग आई के वेरी क्लोज रखेंगे, तब ये हमारा मैग्नीफाइड इमेज देगा। अभी देखेंगे हम लोग डायग्राम में। और ये सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली इसको कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कब हमें मैग्नीफाइड इमेज देगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तभी ये हमारा क्या देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। ये हमारा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ f कंसीडर करेंगे। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। और हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखे, नेमिंग कर सकते हैं हम लोग ए बी। अब देखते हैं कैसे ड्राइंग होता है हमारा। यहाँ पर इसका फोकल लेंथ ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। और ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज मैग्नीफाइड होता है और सेम साइड में होता है, ठीक है, और इरेक्ट होता है। और इरेक्ट जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होता है। क्लियर। देखते हैं हम लोग किस तरह से ड्राइंग करते हैं। एक रे ऐसे आएगा यहाँ पर, फिर ये इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पास करवाएंगे तो इस तरह से हुआ। देखिए ये दोनों रे कहीं मिलने वाली नहीं है इधर, इसलिए हम लोग एक ड्राइंग करेंगे बैक साइड में, जहाँ पर जाके ये हमारा क्या होगा, देखो इमेज फॉर्म करेगा। और वो इमेज जो हमारा होगा, ये मैग्नीफाइड इमेज बन गया हमारा यहाँ पर आके। और ये हमारा हो गया ए डैश एंड बी डैश, ये हमारा इमेज हुआ, ये फाइनल इमेज। और ये आंख हुआ हमारा, ठीक है। जो एंगल बनाता है विजुअल एंगल, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। क्लियर है। और अभी ये नियर पॉइंट में ये इमेज बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है ये, नियर पॉइंट पे। दो कंडीशन होता है, इमेज दो जगह बनाते हैं हम लोग, एक नियर पॉइंट पर और एक फार पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ है, ये u0 लिख सकते हैं हमारा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगा यहाँ पर, है ना। और चूंकि इमेज हमारा जो बन रहा है वो नियर पॉइंट पे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, नियर पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग b बराबर वो d लेंगे। सारा लेफ्ट साइड में है, सो हम लोग साइन कन्वेंशन में भी बनाते समय माइनस साइन का यूज करेंगे हम लोग। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा आई है, अभी आई विथ इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा क्या हो गया, आई विथ इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग जानते हैं आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। तो थोड़ा देखते हैं आई विदाउट इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे यहाँ पर जो हमारा आँख है, यहाँ डायरेक्ट, क्लियर हुआ। और यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल अल्फा, होगा ना। ये हम लोग मान लेते हैं कि ये नियर पॉइंट पर ये हमारा क्या बन रहा है, नियर पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट हमारे आँख के सामने कहाँ पर रखे हैं, नियर पॉइंट पर। सो हियर विल बी व्हाट, डी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी हम लोग ओ मान लेते हैं, ओ ए डैश एंड क्यू। क्यों माने ए डैश क्यू, बिकॉज देखो इसके पैरेलल में अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग ले लेते हैं क्यू, ठीक है, तो ये भी रह जाएगा यहाँ पर, नहीं तो उसी के जैसा फॉर्मेशन करेगा ना। तो हम लोग इनके नाम से ले लिए। अब देखिए ए डैश क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पर। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? एम, तो एम इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? विजुअल एंगल, क्या? मेड बाय इमेज एट द आई, दैट इज नोन एज व्हाट? बीटा, बाय विजुअल एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई, एट द अनएडेड आई। वो क्या कहलाया? अनएडेड आई। और ये क्या कहलाया? एडेड आई। सो यहाँ बीटा बाय क्या हो जाएगा? अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 वेरी सिंपल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये बीटा और अल्फा को कैसे निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से ओ ए बी को देखेंगे, यहाँ से हमारा बीटा निकल जाएगा। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल व्हाट? ओ ए बी, so what will be tan beta equal to what? Tan beta equal to what? Tell me. AB by what? OA. It's very simple. Okay. और ये हमारा एंगल्स जो यहाँ पर बना हुआ है, हम सारे एंगल को स्मॉल माने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम लोग और लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू व्हाट? AB by what? OA. क्लियर? दूसरा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अल्फा जो निकालेंगे अनएडेड आई में, अल्फा जो निकालेंगे तो इस ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे। तो ओ ए डैश क्यू में देखेंगे, क्या देखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ओ ए डैश क्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये बताओ? टेन अल्फा अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू व्हाट? ए डैश क्यू बाय व्हाट? ओ ए डैश। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा जो हमारा निकला यहाँ पर, सिंस यहाँ ए बी एंड ये पैरेलल है किसका? ए डैश क्यू का, यानी ए बी बराबर क्यू भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। तो इसलिए इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू ए बी बाई व्हाट? ओ ए डैश, ए बी बाय ओ ए डैश। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 3। अब इन अल्फा और बीटा के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर? इस इक्वेशन पर, और आराम से हमारे पास जो है ये निकल जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम व्हाट? 1, सो क्या हो जाएगा? m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा के वैल्यू आप देखो यहाँ पर है ए बी बाय व्हाट? ओ ए इंटू बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू है ए बी बाई ओ ए डैश, तो ये आ जाएगा ओ ए डैश बाय व्हाट? ए बी। अब ए बी विल कैंसिल, है ना? ए बी विल कैंसिल, और यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू ओ ए डैश बाई ओ ए। अब देखिए साइन कन्वेंशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ओ ए डैश का वैल्यू देखेंगे, ओ ए डैश का वैल्यू देखिए d है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड में माइनस d यूज किए, है ना? और हमारे पास ओ ए है, ओ ए का वैल्यू क्या है? यू नॉट। हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस यू नॉट। क्लियर है? अब इन दोनों का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किस में? इस इक्वेशन में। तो ये हमारे पास आएगा m इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओ ए डैश का वैल्यू क्या? माइनस डी बाई माइनस यू नॉट, माइनस माइनस विल कैंसिल, और m इक्वल टू हो जाएगा d बाई यू नॉट। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। और ये हो गया क्या हमारा? एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं, बोलता है कि वी हैव 2 पॉसिबल केसेस। इमेज विल फॉर्म एट नियर पॉइंट और एट फार पॉइंट। तो पहला कंडीशन लेंगे हम लोग, पहला कंडीशन एग्जाम में इसी तरह कंडीशन वाइज आएगा, ये डेरिवेशन करने नहीं आएगा, कंडीशन वाइज आएगा। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म व्हाट? एट नियर पॉइंट और एट फार पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट जो होता है, तो नियर पॉइंट को ही स्ट्रेंड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? स्ट्रेंड आई भी हुआ, स्ट्रेंड आई, इसमें आँख पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है यहाँ पर। और नियर पॉइंट किसको कहते हैं? सो देखिए, अभी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से देखें। और हियर आप लिख सकते हैं, हियर ये जो v है हमारा, v जो हमारा है यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस d। नियर पॉइंट में इमेज बनना मतलब कितना हो गया? ये d माइनस d।
अब हम लोग यहाँ पर देखो कि जो u होगा हमारे पास है ना, u भी हमारा इधर लेफ्ट साइड में माइनस u नॉट, और जो f होगा इसका फोकल लेंथ प्लस fe, क्योंकि वो i साइड में है ना, ये हमारा हो गया इधर फोकल लेंथ। और यहाँ पर हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/fe बराबर 1/-d, और ये हो जाएगा प्लस 1/u0। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है d/u0। क्या है एक्सप्रेशन? d/u0। तो 1/u0 यहाँ रहने देते हैं, 1/d प्लस 1/fe कर देते हैं हम लोग, ठीक ना, 1/fe कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, उसको हटाना है, वो जनरल कंडीशन है। इक्वेशन 4 क्या है? जनरल कंडीशन है, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? d/u0 लाना चाहिए यहाँ। तो भाई 1/u0 है कि नहीं? तो यहाँ से अगर 1/d कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 1/u0 बराबर 1/d, 1 प्लस d/fe हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा। अब यहाँ से d को इधर भेज देते तो d/u0 बराबर 1 प्लस d/fe। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन दिस कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? When image is formed at near point or at least distance of distinct vision, है ना, तो m will be in place of d/u0 you can write here 1 plus d/fe। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। इट्स वेरी इजी और नॉट? नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे, क्या देखेंगे? When image is formed at far point, ठीक है, when image, सेकेंड केस इसका क्या है? when image is formed what at where? far point। फार पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर रिलैक्स्ड आई, बट इट इज ऑल्सो नॉन एज द माइक्रोस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। इट इज द, देखो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो व्हेन इमेज इज फॉर्म कहाँ? एट फार पॉइंट। फार पॉइंट मींस हियर व्हाट? इन्फिनिटी। सो हियर व्हाट विल बी कंडीशन? देखो फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हियर विल बी हियर व्हाट? सिमिलरली यू कैन राइट हियर b इक्वल टू इन्फिनिटी, u इक्वल टू माइनस u0, f इक्वल टू प्लस fe, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/fe बराबर 1/infinity प्लस 1/u0। अब देखिए 1/infinity इज व्हाट? 0। सो हियर विल बी व्हाट? 1/fe इक्वल टू 1/u0। यानी आपके पास आ गया है ना, क्या आ गया सेकेंड केस में कि fe इक्वल टू u0। देयरफॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दिस केस, देखिए हमारा ये इक्वेशन 4 था, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हाट विल बी? इक्वेशन 4 m इक्वल टू, देखिए d/u0, इन प्लेस ऑफ u0 यू कैन राइट हियर d/fe। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 6। ये जब न्यूमेरिकल बनने के लिए आते हैं तब आइदर ये कंडीशन और ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है ना, कि हमारा जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो होगा माइक्रोस्कोप में वो कंडीशन d/fe है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस d/fe। देखो 1 का अंतर है ना, 1 का अंतर है, याद रखना। चाहे इसी को याद रखो, और जब याद रखना कि नियर पॉइंट बनेगा तो +1 डाल देना, फार पॉइंट में बनेगा तो +1 को क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्रैक्टिकली देखा गया है लेस देन एंड इक्वल टू 9 के ही आसपास में हमारा है ना इसका मैग्नीफाइंग पावर आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।